आज हम आगे सभी को नमस्ते। आगे माध्यक बहुलक लेते हैं जो परीक्षा में बोर्ड की एग्जाम में अंक 6 नंबर का आता है। कक्षा 10 के लिए गणित के बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने एक संख्या ली है वर्ग 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। अब छात्रों की संख्या है 5, 12, 14, 10, 8, 6। अब इस प्रकार एक सारणी बन गई आपके और छात्रों को हम जैसे एफ मान सकते हैं। बहुलक ज्ञात करना आपको, तो बहुलक के लिए यदि वर्ग दे रखा हो तो सबसे पहले कार्य क्या करते हैं, सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी हो लेते हैं, तो सबसे बड़ी बारंबारता ये है। अब आपको किस में लिखना क्या, आपको इस प्रकार लिखना है कि सारणी में देखने पर सबसे बड़ी बारंबारता का वर्ग 20 से, अब लाइन में लिख देंगे यहाँ पे सारणी में देखने पर सबसे बड़ी बारंबारता 14 का सतत वर्ग 20 से 30 है। अतः बहुलक वर्ग कितना हो गया, 20 से 30 हो गया। अब बहुलक का सूत्र लगा देंगे L1 प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H हो गया। सिंपल सा हो गया। अब इसमें आपको ध्यान रखना है क्या क्या चीज़ें आपको लेनी है। तो सबसे बड़ी बारंबार तो F1 कहते हैं, ठीक ऊपर वाले को F0, नीचे वाले को F2 कहते हैं। सब मान रख लो आप। तो सबसे पहले हमने इसमें लिखा कि इसके अंदर L1 का अर्थ क्या है। L1 का अर्थ हो गया जो बहुलक वर्ग 20 से 30 लिया है हमने उसके निम्न सीमा। तो L1 का मान कितना हो गया, निम्न सीमा। इसके सामने भी लिख सकते हैं बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। F0 हो गया बहुलक वर्ग की ठीक पूरक बारंबारता। तो पूरक बारंबारता कितनी हो गई आपके पास, 12 हो गई। इसी प्रकार आप F2 ले सकते हैं। तो F2 का हो गया 10 बहुलक वर्ग की ठीक बाद की बारंबारता। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता 10 14 हो गई। अब आपके पास H बचा। H का अर्थ बहुलक वर्ग का माप, यानी 20 से 30 का मान कितना है आपके पास, दोनों इकट्ठा हो गए तो H आ जाए। अब ये मान आपको बहुलक के अंदर के प्रतिस्थापित करना है। तो Z बराबर L1। तो L1 का तात्पर्य हो गया, L1 का मान कितना आपके पास 20 लिख दिया हमने। L1 का मान क्या लिखा आपने, 20 प्लस, आगे हल करोगे तो आगे क्या दे रखा है, F1 माइनस F0 दे रखा है। F1 का मान F1 के स्थान पर 14, F0 12 बटा, इस प्रकार आपको 2F1, तो 2F1 यानी 2 गुणा 14 माइनस F क्या दे रखा है, F0 दे रखा है। F0 का मान 12 और F2 का जो मान दे रखा है वो आपको 10 दे रखा है गुणा H। तो H का मान आपके पास 10 है। आ गया समझ आपके। अभी तो Z बराबर 20 प्लस करना क्या है, पहले इसको घटाना है। 14 से 12 जाए आपके पास 2 बचेंगे और जब 14 को 2 से गुणा करोगे 28। ये दोनों माइनस के, ये ज़्यादातर गलती होती है, दोनों माइनस के, दोनों जोड़ दो। 12 और 10 कितने हो गए आपके पास, 22 हो गए। और गुणा क्या कर देंगे, 10 लगा देंगे। अब आगे क्या करना है, Z बराबर 20 प्लस से 2 को 10 से इंटू करो, 2 को 10 से गुणा किया 20 और 28 में से 22 से यदि हम घटाएंगे तो आपके पास 6 बचेंगे। अब क्या करना आपको, इनके अंदर तो Z बराबर 20 प्लस और 20 में जब 6 का भाग दोगे आपके पास, तो 20 में 6 का भाग दोगे तो भाग देके देख लोगे 3.33। अब दशमलव जोड़ाना जरूरी है। तो Z बराबर 20 में कितना जोड़ना पड़ेगा आपको, 3 जोड़ना पड़ेगा। तो 20 में जब 3 जोड़ोगे तो आपके पास कितना हो गया, 23.33। ये क्या आ जाएगा आपके पास। आगे नेक्स्ट सवाल हम ले रहे हैं माध्य ज्ञात करना है, कल्पित माध्य। माध्य 3 विधियां थे, 3 कौन कौन से, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि, सी प्रतिनिधि विधि, हमने ली कल्पित माध्य विधि। आपका क्वेश्चन था कल्पित माध्य 25 मानकर। कल्पित माध्य आपको दे रखा है, ज्ञात क्या करना है, माध्य ज्ञात। माध्य का समांतर माध्य ज्ञात करना। वर्ग आपको दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, बारंबारता आपको दे रखी। अब आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, आपको पहले आप कल्पित माध्य रखा है, सूत्र तुरंत याद आना चाहिए। कल्पित माध्य सूत्र क्या लगाते हैं, A प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। में किसकी जरूरत पड़ेगी, A की जरूरत पड़ेगी जो हमें दे रखा है। एफ आई दिया हुआ है, किसकी जरूरत पड़ेगी, डी आई की जरूरत। डी आई कैसे ज्ञात करते हैं, डी आई के लिए सूत्र लगाते हैं एक्स आई माइनस ए लगाते हैं, इसलिए अक्ष की जरूरत पड़ेगी। अक्ष का तात्पर्य हिंदी में कह सकते हैं मध्यमान। वर्ग का मध्यमान कौन सा है, मध्यमान का तात्पर्य हो गया 0 से 10 जो दिया हुआ है उस दोनों के बीच का मान। इन दोनों को जोड़ेंगे, 0 10 में 10 जोड़ा तो 10 आया टोटल। 10 में जब 2 का भाग देंगे यानी दोनों को जोड़ लेंगे, 0 10 और 10 में फिर क्या करना आपको, आधा करना है। कितनी बार गया, 5 बार भाग गया, तो यहाँ लिख दिया हमने 5। ऐसे 20 और 10 30
और 30 में जब 2 का भाग देंगे तो 15 आ जाएगा। दोनों को जोड़ो, 20 और 20 50, 50 में 2 का भाग दिया 25, 40 30 70, 70 में 2 का भाग दोगे तो ये हो गया आपके पास 35, 40 50 90 और 90 का आधा करोगे तो हो गए 45। ये हो गया मध्यमा। अब आप ए चाहे तो ए आपको दे रखा है, ए कितना दे रखा है आपको 25 दिया हुआ है। किन में से घटाना है, अक्षय में से घटाना है। तो इसको ऐसे लिख लो आप 5 माइनस 25। और यदि 25 नहीं दिया होता तो बीच का मान मानते हैं, लगभग कौन सा मान, इसी सारण में से कोई अपनी तरफ से मान ले लिया जाता है, वो ए कहलाता है। कल्पित मान मानकर 25 ले लो, 35 ले लो, 5 ले लो, 45 ले लो। अब जो दिया हुआ घटाई नहीं दिया तो हम कोई अक्षय में से कोई संख्या लेकर घटाते हैं उनमें से। बाद में 15 माइनस 25, 25 माइनस 25 ये पहले लिखना है, 35 माइनस 25 और 45 माइनस 25 घटाओ। 25 में से 5 घटाएंगे तो हमारे पास माइनस के 20 आएंगे। इसी प्रकार 15 घटाएंगे तो माइनस के 10 आएंगे। 25 में से 25 घटाएंगे तो 0 आएगा। और 35 में से यदि हम 25 घटाएंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, 10 बचेंगे। और इनमें से घटाएंगे क्या आएंगे, 20 आएंगे। इनके बाद क्या करना है आपको, एफ आई डी आई, एफ को डी से गुणा करना है। तो एफ का मान ये था, इसको ही माना 6, यहाँ कितने 20, तो 6 को 20 से गुणा करना आता है। 20 को 6 से गुणा कर लो, 0 6 2 12, इस प्रकार तो 120। माइनस है माइनस, ऐसे माइनस 10 को 10 से तो माइनस के कितने हो गए, 100 हो गए। ऐसे 13 को 0 से गुणा किया तो क्या हो गया, 0। 7 को 10 से किया तो 70 हो गया। 20 को 4 से किया 80 हो गया। ये था गुणा करना। अब माइनस प्लस हो गया, जोड़ेंगे कैसे एफ आई डी आई, तो आप पहले इनको जोड़ोगे, जो प्लस वालों को। 120 में 100 जोड़ दो, कितने हो गए आपके पास, माइनस के 220 हो गए। अब इनमें से ये जोड़ दो तो ये प्लस के 150 हो गए। अब माइनस में से प्लस वाले घटा दो तो सिग्मा एफ आई डी आई बराबर 220 में से कितने घटाने हैं आपको, 150 घटाने, 70 बचे, किंतु माइनस संख्या बड़ी है, चिन्ह लगाओगे माइनस का। सुन आ गया, हो गया अच्छी तरीके से एकदम एफ आई डी आई करने के लिए। अब इसमें मान रखना है, तो क्या क्या है सूत्र, क्या अक्स 12 ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। तो अक्स बार का अक्स बार, ए क्या था आपने 25 लिया था कल्पित मान, एफ आई डी आई ये वाला माइनस के 70, एफ आई सिग्मा एफ आई का योग, जितना योग आ रहा है वो 40 योग आया तो बट्टा में क्या लगा देंगे, 40 लगा देंगे, 0 से 0। अब 25 प्लस माइनस माइनस, 60 में किसका भाग देना है, 4 का। तो भाग दे के देख सकते हैं हम, 7 में 4 का, 4 1 4 बचा 3, पॉइंट लगाओ, पॉइंट लगाएंगे तो यह हो जाएंगे 4 संते 28 बचा 2, 4 पंजे 20। इनके बाद आपके पास क्या आ गया, 1.75 आ गया। अब 25 में से हम कितने घटाएंगे, 25.0 ऐसे घटाओ इसको, 1.75, 10 में 5 है 5 और 9 में 7 है 2, ये आ जाएंगे आपके पास 23.25। तो आपके पास अक्स बार कितना आ गया, 23.25 आपके पास आंसर आ गए। और इसी प्रकार आप अगले वीडियो में माध्यक सीखेंगे हम। वीडियो को पूरा देखना है, लाइक, और यदि शेयर नहीं किया तो सभी शेयर करना है, सभी को फायदा मिल सके, जैसे अपने साथियों को। धन्यवाद सभी को।